हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। तो आज हम लोग अपना सरफेस केमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। और टोटल मतलब टोटल तो थर्टिकल पोर्शन है और इसमें से एक एमसीक्यू आपके पास ज़रूर आता है। तो है सिंपल सा पोर्शन, क्योंकि आने वाले टाइम में भी पता क्या है कि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टडी का ही बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। मैं काफ़ी सोशल मीडिया से लेकर इन चीज़ों पे देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास भी जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे तो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे जितना मैं जानता हूँ। लगभग लगभग जो रेशो एक होना कहते हैं ना, फील करना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर फीलिंग नहीं आती क्लास की। तो फीलिंग तो बेटा देखो दिमाग का है सारा खेल, कि अगर आप लोग दिमाग से सोच के चलोगे ना कि हाँ मेरे को करना है। आपको बता देता हूँ कि इंडिया को छोड़ के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑनलाइन स्टडी होती है और वहाँ पर रिजल्ट भी बहुत बेनिफिशियल आते हैं। आप रिसर्च से लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऑनलाइन अप्रूवल मिला हुआ है, जहाँ ऑनलाइन करते हैं। अपने इंडिया में भी ऐसे ऐसे पैकेज हैं, ऐसे ऐसे जो आपके पास कहते हैं ना एजुकेटर हैं जो ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, जिनका अच्छा खासा आपके पास पैसा वसूलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते। आगे मैं भी अब सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि कहते हैं ना ऑनलाइन स्टडी आके करें तो कैसे करें, किस तरह से आपके पास ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ कंसंट्रेशन है, बाकी चलो ये तो बाद की बात है, उसके बारे में तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास सरफेस केमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर। और लेक्चर है आपके पास, आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे आपके पास लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन। क्योंकि कल हम लोग जिक्र करके आए थे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या थे। आज जिक्र करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, कैसे लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाए, कैसे लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाए। जनरली आपने देखा था जो लायोफिलिक सॉल्यूशन था लिक्विड लविंग, उसको तो आपने जनरली बता दिया था कि भाई डायरेक्ट मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो किसी मेथड से, ठीक है। तो जनरली तो अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो आप डायरेक्ट किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक सॉल्यूशन की, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया था। तो आपने वहाँ कहा था कि भाई आपके पास जो डायरेक्टली प्रिपेयर हो वो लायोफिलिक होगा, और जो इनडायरेक्टली यानी बाई फिजिकल एंड केमिकल मेथड अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। एक लिक्विड लविंग था, एक लिक्विड हिटिंग है। अगर आपको लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाना हो तो जैसे आपने लायोफिलिक सॉल्यूशन लिखा था जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जब बात कर रहे थे, तो एग्जांपल के तौर पे आपने क्या लिया था, स्टार्च लिया था आपके पास। अगर हम लोग बात करें स्टार्च प्रोटीन और इनकी बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास स्टार्च है, रबड़ है, प्रोटीन है, इनको अगर आप लोग जनरली एक वार्म वाटर के अंदर भी डिजोल्व करते हो ना, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है आपके पास। जनरली अगर आपको देखना भी हो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कभी आपने ये देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आते हैं, अगर आप वार्म वाटर में डालोगे तो आपके पास जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, जनरली जिनका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए मतलब इतना ज़्यादा कहते हैं ना टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। और लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लायोफिलिक सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप लोग बता के आए थे कि लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। लायोफिलिक में हमने बताया था लिक्विड लविंग होंगे तो दीज आर दोज सॉल्यूशन विच कंटेन विच प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमने वहाँ डिस्पर्जन जो मीडियम की बात कर रहे थे, आप वहाँ कोई भी आप लोग एक जो जनरल सॉल्वेंट ले सकते हो जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन की बात की थी, तो आपने स्टार्च ग्लूकोज इनके बारे में बात की थी। अब यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है आप वार्म वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हो, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। बट आज जो जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले बार प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने लायोफिलिक के बारे में तो यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आप लोग लायोफिलिक की बात करोगे तो लायोफिलिक के लिए हमने यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज हमें पता है कि लायोफिलिक के लिए आपके पास क्या है कि जो उनके बीच का जो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन जो होता है भाई आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, वो जनरली आपने स्ट्रॉन्ग बताया था। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप लुके वाटर वार्म वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो एक लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। आज हम लोग जो मेन पार्ट है हमारे किसका है, लायोफोबिक सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्यूशन, कि लायोफोबिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमने वहाँ जिक्र किया था कि स्पेशल मेथड से ही आप लोग लायोफोबिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के मेथड आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा आपके पास कौन सा, डिस्पर्जन मेथड, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, और डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड,
ये आपके पास दो नाम है इसके, डिसइंटीग्रेशन मेथड और एक आता है कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, ये दो हमारे पास मेथड मिलेंगे जिससे आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे, लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफोबिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो मेथड होंगे। कौन कौन सा, एक तो आपके पास डिस्पर्जन मेथड जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं किसका, डिसइंटीग्रेशन मेथड। एक आपके पास बात कर रहे हो कंडेंसेशन मेथड, जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी आपके पास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके पास कौन सा, कि सर डिस्पर्जन मेथड क्या होता है या डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। इसमें हमने चार टाइप्स के आपके पास मेथड का नाम लिया है कि भाई डिसइंटीग्रेशन मेथड की अगर बात करते हैं तो किस तरह से हम लोग वहाँ पर पार्टिकल्स को कोएगुलेट करके, ये किस तरह से हम लोग वहाँ आपके पास कहते हैं ना कि पार्टिकल को कोएगुलेट करके एक लायोफोबिक सॉल्यूशन वहाँ बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ जो क्या है कि जो पार्टिकल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी पार्टिकल है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो जनरली क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। हमने कहा था 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब हमारा क्या करना है, उनको कोएगुलेट करना है, एग्रीगेट करना है, इकट्ठा करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं आप लोग किसका, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का। किसकी बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, या हम लोग कहते हैं मैकेनिकल आपके पास डिस्पर्जन का। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, जैसे आपने गेहूं पीसने वाली चक्की देखी है, सिमिलर आप लेके चलिए उसी की तरह से आपके पास मैं क्या बना रहा हूँ, दो आपके पास पार्टीशन करके हम लोग व्हील बना रहे हैं, स्मॉल बॉल मिल, इस तरह से बना दिया। ठीक है, बॉल मिल इसी तरह से होती है। आपने जो हम लोग आटा चक्की देखते हैं जिसमें हम लोग गेहूँ पीसते हैं, तो उसमें आपके पास क्या होता है, दो डिस्क होती है। वहाँ पर आपके पास किसकी प्लेट होती है, पत्थर की प्लेट होती है। उस पत्थर की प्लेट में आपके पास क्या होता है, अपोजिट रोटेशन होता है और उस रोटेशन में गेहूँ को डाला जाता है। जैसे जैसे आपके पास गेहूँ डालते हैं तो आपके पास अपोजिट रोटेशन होता है, तो उस गेहूँ के पार्टिकल साइज क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। तो वो आपके पास क्या बनाते हैं, वहाँ प्रिपेयर होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो बड़े साइज पार्टिकल होते हैं, ये क्या होती है, स्टील डिस्क होती है। दोनों कैसी होती है, स्टील डिस्क। ये आपके पास क्या होगी, स्टील डिस्क होगी। और इस डिस्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये स्टील डिस्क होती है दो, और ये आपके पास करीब करीब 1 मिनट के अंदर 7000 रेवोल्यूशन दे देती है। ठीक है, 7000 रेवोल्यूशन यानी 7000 अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास रिवॉल्व करती है। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर कोई पार्टिकल आपके पास आएगा और इन दो डिस्क के बीच में अपोजिट रोटेशन के बीच में आपके पास रोटेट होगा, तो पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा तो आपके पास क्या होगा कि ये जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है ये प्रिपेयर करेगा आपके पास, इसको कहते हैं कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन को, वो भी कौन सा, लायोफोबिक सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड हीटिंग की। लिक्विड हीटिंग की तो जैसे आपके पास जर्नल है, आप लोग जर्नली आपके पास एक पार्टिकल ले लीजिए, जैसे चौक ले लीजिए और उस चौक को अपने हाथ पे रखिए और हाथ से रख के उसको इस तरह से रब कीजिए। ऐसे जैसे जैसे आप रब करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में देखेंगे पार्टिकल साइज उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो स्टील डिस्क होंगी और वो आपके पास एक मशीन की तरह वर्क करेगी। बस समझ में आ गई। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग आपके पास बिग साइज पार्टिकल जो आपके पास वहां पर डालेंगे, वो क्या करेगा, अपोजिट रोटेशन होगा। कितना, कहता है कि 1 मिनट में लगभग 7000 रिवोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। 7000 बाद आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा तो इस फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऐसे ऐसे मेथड जो है जनरली आपके पास क्या होगा कि ऐसे मेथड में ऐसे पूछे जाएंगे, मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा आपके पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो आपको ग्राफ के यानी आपके पास डायग्राम के थ्रू आपको प्लॉट करके बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास क्या है कि वी हैव द 2 स्टील डिस्क है ना, कनेक्ट टू ईच अदर। आपके पास कि इनका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है 1 मिनट पर 7000 रिवोल्यूशन। तो ये आपके पास जो सेक्शन है, जब आप पार्टिकल यहाँ प्रोड्यूस करोगे तो आपको पता है यहाँ अगर बड़े साइज के पार्टिकल होंगे तो ये रिड्यूस होकर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, स्मॉल साइज पार्टिकल हो जाएंगे। दैट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप ना चीजें देख भी सकते हो कि सर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग किन किन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा नहीं है। जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपके पास कोई भी हम लोग स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपके पास गामा रे बिग का इस्तेमाल करते हैं। यानी पार्टिकल साइज हमारा मेन, जैसे आपने कई बार देखा होगा मार्बल की जब शीट भी काटते हैं ना, जब मार्बल की शीट काटते हैं तो आप देखना उसके साथ में पानी यूज करते हैं।
क्यों? जब आप पानी यूज करते हो तो आप देखो उसकी जो एज है वो एक शार्प एज बनती है। अगर आप पानी यूज नहीं करोगे तो पत्थर ना इधर उधर टूटेंगे, टूट के आंख में भी लग सकते हैं, मुंह में लग सकते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो पानी क्या करती है, उसकी शार्प एज क्लीन करती है, दैट इज स्टेबलाइजर। यहाँ भी अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप गम अरेबिक का इस्तेमाल करते हो तो हमारे पास वहाँ क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर स्टेबलाइजर का काम करेगा। स्टेबलाइजर इन द सेंस वही आपके पास एक बात करते हैं ना, एक पेप्टाइजिंग एजेंट का, या आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट का, या कोई पर्टिकुलर एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन की या डिसइंटीग्रेशन की, तो डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन की जब आप बात कर रहे हो तो कोलाइडल मील का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि सर ये जो कोलाइडल मील है इसको कोलाइडल मील बोलेंगे, कोलाइडल मील। तो ये जो कोलाइडल मील है ये आपके पास सिर्फ क्या है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए और फॉर्म कर रही है क्या, कोलाइडल सॉल्व। तो दैट मीन्स आप इसको टैली कर सकते हो सर, हम लोग किस में ले सकते हैं, आपके पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये आपको पैसे से पहले ही अवेलेबल करा देंगे। तो शॉर्ट नोट हो जाएगा आपके पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, बता सकते हो। तो प्रिपरेशन में आपके पास सिर्फ ये लिखना है कि सर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता क्या है, और आपको पता है कि हाँ बिग साइज पार्टिकल रिड्यूस होकर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो हम लोग पर्सन ले रहे हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन का, जिसको हम लोग ब्रिग्स मेथड भी बोल रहे हैं, ब्रिग्ड आर्क मेथड। ठीक है, ये हमारे पेपर में आया हुआ है। अब ये मेथड क्या है कि ये भी आपके पास पार्टिकल साइज को रिड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह से एक बीकर लेंगे, राइट। इस बीकर में अंदर भी एक बीकर होगा इस तरह से, यहां पर कोई सॉल्यूशन होगा डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। यहां आपके पास आइस होंगे इसमें इस तरह से, ठीक है। ये डायग्राम आपको बना के दे रखा होगा, आप भी टैली कर सकते हो। सारा रोल डायग्राम का है, अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे तो पता ही नहीं लगेगा इलेक्ट्रिकल का वर्क क्या है, मैकेनिकल वर्क क्या रहा है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट आपके पास समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, तो याद करने का रोल जो है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप इनको समझ लेते हो। तो ये हो गया आपके पास आइस इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई मेटल का टुकड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग किससे कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे एक वायर से इस तरह से, करती कनेक्ट, ठीक है। यहाँ इसके इलेक्ट्रिक अर्क दिया जाएगा, क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक अर्क। क्लियर है, ये डायग्राम मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग इसको नाम देते हो, इस मेथड को इसको बोलते हैं क्या, आपके पास ब्रिग्ड आर्क मेथड। ये हमारे पास +2 में आया हुआ है CBSE के अंदर कि ब्रिग्ड आर्क मेथड कहता क्या है। तो देखिए इसका डायग्राम अगर हम लोग यहाँ देखें तो डायग्राम से हमारे को बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड हैं जो इलेक्ट्रिक अर्क दे रहे हैं। ये मेटल इलेक्ट्रोड होंगे, ये आपके पास 2 मेटल इलेक्ट्रोड हैं, मेटल इलेक्ट्रोड। ये जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे सर्कल मैंने कर रखा है, आप इसे यहाँ से कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक अर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक अर्क। ARC इलेक्ट्रिक अर्क, बस समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो हमारे पास पार्टिकल है जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग इसको प्योरीफाई करते हैं, या आप लोग कह भी सकते हो सर ये जो मेथड है जनरली आपके पास प्रीशियस मेटल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके पास ना एक कंटेनर होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल ले लेते हैं और उस मेटल इलेक्ट्रोड से आप लोग किसको, इन पार्टिकल्स को अटैच कर देते हो, इनको रिंग के थ्रू, इसको इस सब्सटेंस के थ्रू अटैच कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम इसको हाईली इलेक्ट्रिक कर देते हैं थ्रू ए वायर। जैसे ही इलेक्ट्रिक कर देते हैं तो आपको पता है कि ये आपके पास जो एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है। जैसे इसको इलेक्ट्रिक अर्क मिलेगा तो इसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे, किसके, आपके पास इस कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे ही वेपर बनने स्टार्ट होंगे तो ये जो आइस है ये इसको क्या करेगी, आपके पास नीचे ले आएगी। तो ये जनरली जो मेथड होता है ये स्पेशली फॉर किसके लिए, आपके पास गोल्ड के लिए है, सिल्वर के लिए है, प्लेटिनम के लिए है। इन मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, मतलब हाईली प्रीशियस मेटल के नाम पे कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है इसमें, अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करना हो मेटल को तो हम लोग आपके पास ब्रिग्ड आर्क मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा एक ब्रीडिंग अर्क मेथड होता क्या है। तो होता क्या है, तो स्पेशली क्या है कि ये जो मेथड है ये स्पेशली फॉर यूज किसके लिए, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इनके लिए तो यूज होता है। इनमें क्या करते हैं, इंटेंस आपके पास जो भी मटेरियल है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके आपके पास, दो इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है, और उसको हाईली इलेक्ट्रिक अर्क दिया जाता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हाईली इलेक्ट्रिक अर्क दोगे तो आपको पता है कि उसमें क्या होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रिक अर्क होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वेपर्स क्रिएट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में वेपर्स क्रिएट होंगे। तो हमें क्या पता वेपर्स कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो हम क्या करते हैं इन आइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। ठंडा होते ही आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल इज ए प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। तो वो प्रेसिपिटेट हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बाय फिजिकली मेथड। बात समझ में आ गई। तो दिस मेथड इज नॉन एज, तो इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, आपके पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, या आपके पास ब्रीडिंग मेथड का। सीक्वेंस आपके पास क्या है, आप बुक से टैली करते हो या किससे भी पढ़ते हो तो आपको पहले लिखना है कि इट इज गिवन बाय, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, कंसीडर है आपके पास कंटेनर जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं, आइस की क्वांटिटी कितनी है, आपके पास मेटल क्या है, आपके पास कौन कौन से मेटल को हम लोग इसको प्योरीफाई कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनका आप लोग इस्तेमाल करते हो किसके लिए, ब्रीडिंग मेथड के लिए। तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन बोले चाहे आपके पास ब्रीड मेथड या ब्रीड अर्क मेथड बोले, वो बात एक ही है दोनों, कि हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्योरिफिकेशन भी कह सकते हो इसको, और आपके पास क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी कह सकते हैं फॉर किसके लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ भी क्या होगा, बिग साइज पार्टिकल स्मॉल साइज पार्टिकल के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। बस फर्क यहाँ पर क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो भी के साथ रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोग कई जगह इसको एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड का काफ़ी आप लोग इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, जब शॉर्ट नोट लिखते हो तो आपके पास हेडिंग हो गया, ठीक है, हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, इसके बारे में आपके पास लैंग्वेज लिखनी है कि लैंग्वेज आपके पास क्या लिखता है, कि हमारे पास तो जगह भी नहीं बसती, नहीं तो सारी लैंग्वेज हम लोग लेके चलते हैं साथ साथ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो इसलिए आपको बता दिया कि ताकि आप लोग उसको खुद लिखोगे तो उस समय याद भी हो जाएगा। बस समझ में आ गई। आप इसको देखिए एक बार, इसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम आती है या और कुछ इसमें से मॉडिफाई करना है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। करना वही है, हमारा मेन मोटो वही है कि जो बिग साइज पार्टिकल है उसको रिड्यूस करना, बिग साइज पार्टिकल को रिड्यूस करना हमारा मेन मोटो है, जो आपके पास क्या बताता है, इस मेथड को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, नेक्स्ट तो आपके पास आता है, अगर आप नेक्स्ट मेथड लेते हो, नेक्स्ट में लिख रखा है इन्होंने क्या, अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, या अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन का मतलब क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। भाई आपके पास दीज आर दो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव आर कॉल्ड, हम लोग उसको नाम देंगे किसका, आपके पास अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन या अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन का। बस समझ में कि इसमें छोटी सी एक लाइन याद रखनी है, मरकरी वगैरह इनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एज ए जनरल नॉलेज है कि एज ए जीके आपको बताई जा रही है, बाकी ये सिलेबस में आपको बहुत कम मिलती है कि अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन का आप कब इस्तेमाल करते हो। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब यहाँ पर यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको प्रिपेयर किया जाए थ्रू ए अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू, जिनको हम लोग नाम देते हैं। वहाँ भी क्या होगा, बिग साइज पार्टिकल आपका रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो जाएंगे, कोलाइडल साइज पार्टिकल के अंदर। तो उसको हम लोग कैसे नाम देंगे, अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन का या अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन का। नेक्स्ट जो आपके पास लेते हो वो आपके पास क्या है, एक वर्ड दे रखा है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन देखिए आपके पास क्या होगा, पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जहां आप लोग फ्रेशली प्रेसिपिटेट, यानी जो आपके पास जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको एग्रीगेट करके, यानी आपके पास जो पेप्टाइजिंग है उसको एग्रीगेट करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, दैट इज पेप्टाइजेशन। अगर आप पेप्टाइजेशन का जिक्र कर रहे हो कि सर पेप्टाइजेशन क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर अगर आप पेप्टाइजेशन का जिक्र करते हैं तो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या हो गया, उसी इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर हम लोग बात करें दूध है, अब दूध में सबको पता है कि आपके पास क्या, उससे पनीर बनाना है तो हम लोग उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्या डालते हैं उसमें, अरारोट डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो वो किसका काम करेगी, वो काम करेगी पेप्टाइजिंग एजेंट का। वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल कोएगुलेट होके कहाँ गया आपके पास, पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट करके कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। यानी पहले स्मॉल साइज पार्टिकल थे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फिक्स रेंज में आ रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो बड़े से छोटे में आ सकते हैं और छोटे से बड़े में जा सकते हैं। तो दैट इज आपके पास क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पेप्टाइजेशन। अगर आप पेप्टाइजेशन का जिक्र करना चाहते हो तो पेप्टाइजेशन के लिए आप ये भी कह सकते हो कि सर आपके पास द कन्वर्टिंग, या सॉरी आपके पास एक प्रोसेस है जहाँ कन्वर्जन है फ्रेशली प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय शेकिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। यानी आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई आपके पास डिस्पर्जन मीडियम में कोई ना कोई
पार्टी यानी आपके पास कोई ना कोई कंटेनर में सॉल्यूशन है, ठीक है। हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड, जिससे ये क्या बन रहा है आपके पास, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा कि आपके पास पेप्टाइजिंग एजेंट, क्या कहलाएगा, पेप्टाइजिंग एजेंट, याद रहेगा, बात समझ में आ गई। और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। जो फ्रेश रेसिपिएट होंगे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास कोएगुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, किसके थ्रू, थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होगा आपके पास, पेप्टाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेप्टाइजेशन एंड द रिएजेंट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, तो क्या नाम दोगे, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे आप केस ले सकते हो, जैसे मैंने आपको जनरल बताया, भाई दूध है, हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप जनरल बता रहे हैं उसको, तो उसमें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, पनीर मिल रहा है। पनीर भी एक्स्ट्रा तो है ना, पीस पीस करके मिलता है। अगर आपने देखा हो, क्या पनीर आपको सीधा आपने नमक डाला, सॉरी आपके पास नींबू डाला या अरारोट डाला और आपको सीधा ही के पनीर के पीस मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स यानी पोरस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको क्या करते हैं आप लोग, इकट्ठा करते हो, प्रेस करते हैं, प्रेस करके आप लोग उसको पानी रिड्यूस करते हो, तब जाके आपके पास क्या मिलता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। दैट इज पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्लियर है आपके पास, तो ये वर्ड्स क्लियर करना है, आपको याद होने चाहिए, पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन क्या है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या है, मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या है, तो इनको थोड़ा सा याद करके चलेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे देखिए, छोटा सा पोर्शन है और नेक्स्ट अगर चलते हैं तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में आपके पास कौन सा है, हमारे पास आता है कंडेंसेशन मेथड क्या होता है। देखिए अब कंडेंसेशन मेथड की अगर बात करोगे तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल है ना, उसको हम लोग बिग साइज पार्टिकल में चेंज कर देंगे। भाई कंडेंसेशन का मतलब कंबाइन करना, भाई कंबाइन करना ही होगा। कंडेंसेशन का मतलब कि कंडेंस करना, तो कंडेंस का मतलब क्या हो गया, आपके पास छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे उनको इकट्ठा करके एक कोलाइडल साइज पार्टिकल क्रिएट करना। जैसे मैंने अभी दूध का एग्जांपल लिया कि वहाँ क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल थे, उसमें तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या हो गया, नींबू हो गया, दिस फिनोमेना इज नोन एज पेप्टाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या जिक्र हो रहा है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में आपके पास सबसे पहले यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग केमिकल मेथड्स की बात करेंगे और आप बात करोगे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि भाई आपके पास जो कंडेंसेशन मेथड है ये क्या क्या बताता है, कि किस तरह से कंडेंसेशन मेथड आपके पास रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीजों का आपके पास कंडेंसेशन बताता है। कि भाई आपके पास अगर हम लोग एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके कोई भी आपके पास दूसरा सॉल्वेंट लेके आप लोग क्या बना सकते हो, आप लोग बना सकते हो किसको, कोई भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आता है कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए ये तो लैब में ही पॉसिबल है, ठीक है, कि हम लोग लैब में ही जनरली करते हैं कि कोई भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे सल्फर सॉल्यूशन है आपके पास, फास्फोरस सॉल्यूशन है, अगर आप लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हो और वो जनरली प्रिपेयर नहीं हो रहा तो हम लोग उसका क्या करते हैं, सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो जनरली क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, जो हमने ये यूज़ किया ना इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, जो हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया था तो डिस्पर्जन मीडियम में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी मत लेना, कहीं कोई पूछ ले कि क्या इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो बिल्कुल नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो मिल ही रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करोगे तो आग पकड़ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये तो मेरे ध्यान आया केमिकल मेथड्स को देख के। अब यहाँ जिक्र कर रहा है क्या, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का, कि भाई आप लोग सल्फर सॉल्यूशन बना रहे हो या आपके पास फास्फोरस सॉल्यूशन बना रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि इनके हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर जो आपके पास सॉल्वेंट यूज़ किया हम लोग उसको एक्सचेंज करके कोलाइडल साइज पार्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना हमारे पास पूछा जाएगा केमिकल मेथड ऑफ आपके पास क्या। तो केमिकल मेथड की जब बात करोगे तो यहाँ पर 4 मेथड के बारे में जिक्र किया है। सबसे पहला जिक्र किया है आपके पास डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है। तो इनमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन की, तो डबल डिकम्पोजिशन में सिर्फ हमें एग्जांपल याद रखने हैं कि एग्जांपल हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड है, उसको H2S से करा दो तो आपके पास क्या मिलेगा। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड ये होता है AS2O3, अगर हम इसको H2S से करा दें तो आपके पास क्या मिलता है,
तो हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड मिल जाता है AsS3 और प्लस में H2O। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, डबल डिकम्पोजिशन। तो हमें इसमें ना रिएक्शन याद रखनी है, ध्यान रखना। जैसे हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते थे रेडॉक्स के अंदर पढ़ते थे कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है आपके पास, तो उनमें ही आपके पास यहाँ क्या आती है, हमारे पास पूछी गई है डबल डिकम्पोजिशन क्या है। तो डबल डिकम्पोजिशन आपको पता लग गया कि डबल डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या होगा। अगर हम लोग बात करें कि सर आपके पास बाय रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड या आप कह सकते हो सर ऑक्सीडेशन मेथड, तो ऑक्सीडेशन मेथड में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप कि भाई ऑक्सीडेशन मेथड अगर आपको लेना हो तो आप HNO3 को H2S से करा दीजिए कि HNO3 जो है यहाँ पर जो हमारे पास HNO3 यूज़ करते हैं हम लोग, इसको H2S से करा दीजिए, इसी से ही सेम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या मिल जाएगा, NO2 मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है और साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। सिमिलर आप यूज़ कर सकते हो ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है जी, सॉरी ऑक्सीडेशन मेथड ये हो गया। अगर आप यूज़ करते हो रिडक्शन मेथड, तो रिडक्शन मेथड में भी आप क्या यूज़ सकते हो, सर आपके पास गोल्ड क्लोराइड है AuCl3, तो AuCl3 आपके पास क्या है, गोल्ड क्लोराइड है। अगर आप इसका क्या करो, आप इसको टिन क्लोराइड से करा दो, वो भी किसमें, टिन क्लोराइड से, टिन क्लोराइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास, तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास टिन टेट्रा क्लोराइड और प्लस में यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास, गोल्ड मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या है, गोल्ड सॉल्यूशन की जब बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई आपके पास गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखिए। पहले मैं आप फिर बता देता हूँ, आपका रोल सिर्फ रिएक्शंस पे है कि रिएक्शन आप वही पेप्टाइजिंग वाली बात होगी कि भाई आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपके पास क्या मिल रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास ज़्यादा मेन क्या है कि हम जब पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, तो एक एक टर्म्स बस पढ़ी हुई होनी चाहिए कि हाँ हमने कहीं पढ़ी है, मतलब उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, एक एक रिएक्शन याद करनी है, एक एक ही कंसेप्ट आपके पास लेके चल रहा है कि ठीक है सर इतना क्या रखा है, हम इतना ही याद रखेंगे। क्योंकि आगे चल के अगर हम लोग कभी इसमें जाते हैं, इस मतलब रिसर्च में जाते हैं या फिर आपके पास कॉलेजेस में हायर क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ अगर आपके पास इस्तेमाल हो सकता है तो हो सकता है। हाइड्रोलिसिस करता है तो आपको पता है फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपके पास क्या मिलता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और प्लस में आपके पास HCl मिल जाता है, ठीक है। तो ये जब होगा तो आपको इसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल होंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। यहाँ जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो इस तरह से आपके पास पार्टिकल्स मिलेंगे, सॉरी इसमें इस तरह से दिखा दो, इस तरह से, बस समझ में आ गई। तो इस तरह से जब आप लोग लेके चलोगे तो आपको पार्टिकल्स का पता लग जाएगा, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो आपको हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पता होना चाहिए, रिडक्शन का मतलब यहाँ पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन मेथड का मतलब पता होना चाहिए, डबल डिकम्पोजिशन का मेथड पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, देखिए आपके पास कुछ नया चीज़ नहीं आया। नए के लिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा होगा, एक तो आपके पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन जिसको हमने ब्रीडिंग मेथड का नाम दिया है, दूसरा आपके पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो पूछा जाता है, ठीक है। पेप्टाइजेशन 100% पूछा जाता है। ये तीन चीज़ें जो 100% पूछी जाती है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, ब्रीडिंग मेथड क्या होता है, या आपके पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। ये कोई पूछ लेता है, कोई नहीं। जनरली तो ये वाला एग्जांपल पूछा जाता है जब हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट की बात करेंगे या प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं या कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, इनकी बात करेंगे। आगे चल के जब हम लोग प्रॉपर्टी में आएंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप क्या रखते हो कि सर हमने ये जो 4 मेथड इसके किए, 2-3 मेथड इसके जो हमारे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, ये केमिकल मेथड की, तो लाइन टू लाइन सिर्फ इसको क्या करना है, स्टडी करना है, नोट करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसके पीछे नहीं पड़ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, तीसरी चीज़ के बारे में आपको जिक्र नहीं करना। क्लियर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आज आपका काम सिर्फ यही रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक भी और लायोफोबिक भी। कि लायोफिलिक को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ही मेथड है, जनरल मेथड है, ठीक है। लायोफोबिक के लिए हमने 2 मेथड की है, कौन से, डिस्पर्जन यानी डिसइंटीग्रेशन मेथड और आपके पास कंडेंसेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन में 4 आए, मैकेनिकल, आपके पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, अल्ट्रासोनिक और पेप्टाइजेशन। और कंडेंसेशन में आपके पास 2 आए हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है केमिकल मेथड। इसमें रिएक्शंस होंगी सिर्फ डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपको इसको टैली करना है,
फिर अपन प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।